पद्मश्री अवार्ड तो सोनू सूद को देना चाहिए था मेरे हिसाब से, कि भारतीय जनता पार्टी की छुपी हुई एक आर्मी है। कैलाश विजयवर्गीय रेप के केस में है, 39 टाइम्स उन्होंने एक औरत का रेप किया है। अगर कंगना रनौत जैसे लोग अगर अरेस्ट नहीं होते हैं और उनको पद्मश्री अवार्ड से अगर उनको सम्मानित किया जाता है तो मुझे लगता है कि देश में धीरे धीरे क्राइम और बढ़ेगा। पद्मश्री अवार्ड किस बात पर और किस बिना पर कंगना रनौत को दिया गया, उन्होंने क्या किया है देश के लिए, पद्मश्री अवार्ड उनसे ले लेना चाहिए कि अब इन आर्मियों का पर्दाफाश हो। जिस तरह से आर्यन खान के केस में पूरे आर्मी का पर्दाफाश हुआ था, उसी ही तरह से ये जितने स्टेट में जो भारतीय जनता पार्टी के आर्मी है जो क्राइम कर रहे हैं उनको भेजना चाहिए जेल। मैम, कुछ दिनों से हम लोग ये देख रहे हैं कि एक अग्रवाल संदीप नाम का एक शख्स, जो हम लोग आपका जो भी बाइट या समथिंग ले रहे हैं उसमें वो जाकर कुछ ना कुछ पोस्ट कर रहा है, समथिंग लाइक दैट, विच इज़ गोइंग टू अफेक्ट योर इमेज। आई डोंट नो वेदर यू हैव चेक्ड और नॉट, बट हु इज संदीप अग्रवाल? बट मैटर अभी कोर्ट में है, तो और आपने पूछा कि मैं चेक करती हूँ कि नहीं, तो डेफिनेटली मैं सोशल मीडिया अब फॉलो नहीं करती हूँ। और ये मेरे लिए कुछ नया नहीं है, बिकॉज लास्ट 3.5 ईयर से वो मुझे सोशल मीडिया पर मलाइन कर रहे हैं, वो मुझे डिफेम कर रहे हैं, वो मुझे मेरी आउटरीच मॉडेस्टी कर रहे हैं, नॉट ओनली इन सोशल मीडिया, इन पब्लिक डोमेन एज वेल। तो अगर आपके चैनल को भी उन्होंने भेजा है तो मुझे और भी कई चैनल्स ने बताया है कि वो उस पर भेजते हैं अगर कोई मेरा बाइट लेता है तो। वन मोर थिंग मैम, फ्रॉम चाइल्डहुड वी केम टू नो दैट 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था। A very dumb statement made by Kangana Ranaut that India got freedom on 2014. Doesn't it seem like something very dumb tweet by Kangana Ranaut? देखिए, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जितना मुझे नॉलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ अब्यूज़ नहीं है, फ्रीडम ऑफ इंसल्ट नहीं है, फ्रीडम ऑफ मलाइंग नहीं है। तो जो कंगना रनौत ने किया है, इमीडिएट अरेस्ट होना चाहिए, पद्मश्री अवार्ड उनसे ले लेना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री जो फादर ऑफ नेशन हमारे बापूजी को वो भी रिस्पेक्ट देते हैं, वो चुप क्यों हैं? और सबसे बड़ी बात कि जिस मीडिया के प्लेटफॉर्म पर बैठ करके वो देश की आज़ादी को भीख बता रही थी, वो एंकर उस वक्त चुप क्यों रही? उस एंकर ने उस वक्त रिएक्शन क्यों नहीं दिया? पद्मश्री अवार्ड किस बात पर और किस बिना पर कंगना रनौत को दिया गया? उन्होंने क्या किया है देश के लिए? उन्होंने क्या मदद की है गरीबों की? उन्होंने क्या ऐसा सोशल काम किया है? वो कौन सा ऐसा फिल्म बना दी है जिससे युवा पीढ़ी बहुत इंस्पायर हुई है? आज वो देश की आज़ादी को भीख बोल रही हैं। उन फ्रीडम फाइटर, वो देश के परवानों को उन्होंने गाली दी है जिन्होंने अपने खून को खून नहीं समझा, जिन्होंने अपने परिवार को नहीं चूज़ किया, उन्होंने देश की आज़ादी को चूज़ किया, जिन्होंने अपनी औलाद को चूज़ नहीं किया, अपनी माँ को चूज़ नहीं किया, देश की आज़ादी को चूज़ किया। तो आज ऐसे सिचुएशन में अगर कंगना रनौत जैसे लोग अगर अरेस्ट नहीं होते हैं और उनको पद्मश्री अवार्ड से अगर उनको सम्मानित किया जाता है तो मुझे लगता है कि देश में धीरे धीरे क्राइम और बढ़ेगा। यही वक्त है कि ऐसे लोगों का मुंह बंद कराया जाए। देखिए, मैं हमेशा बोलती आ रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की छुपी हुई एक आर्मी है जो लोगों को फंसाने में, जो लोगों को मैनिपुलेट करने में, जो जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, जितने भी बड़े लोग हैं, जितने भी रिस्पेक्टेड लोग हैं, जो सोसाइटी में बहुत इज्जत रखते हैं, उनको मैला करने के लिए ये आर्मी काम करती है। मैं बार बार बोल रही हूँ, आज शाहरुख खान के केस में सारी चीज़ें क्लियर हो गई, एक एक चीज़ें, एक एक पॉइंट क्लियर हुई कि किस तरह से उनके इमेज को डैमेज करने के लिए उनको उनके बेटे को फंसाया गया। तो एक केपी गोसावी का नाम आया, बीजेपी के एक नेता का नाम आया जिनकी तस्वीरें अमित शाह जी के साथ देखी गई। आप सोचिए कि कैलाश विजयवर्गीय रेप के केस में है, 39 टाइम्स उन्होंने एक औरत का रेप किया है। आप सोचिए कि
श्रावंती ने जब पार्टी से रिजाइन किया, तथागत रॉय ने साफ अपने ट्वीट में लिखा कि किस तरह से पैसों का लेन देन हुआ, किस तरह से औरतों का कारोबार चल रहा है। तो मैं ये आपके चैनल के थ्रू से मैं जनता से ये अपील करती हूँ, और उन तमाम फ्रीडम फाइटर के जो परिवार वाले हैं उनसे मैं हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ कि ये वक्त आया है कि ये जो छुपी हुई भारतीय जनता पार्टी की आर्मी जो हर स्टेट में काम कर रही है क्रिमिनल की तरह, उसको इमीडिएट अरेस्ट करवाया जाए, उसको पकड़ा जाए और उसको सख्त से सख्त, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। क्योंकि इन आर्मीज की वजह से मासूम लोग जेल में जाते हैं, मासूम लोगों का इमेज खराब होता है, जो इनोसेंट लोग हैं वो सहते हैं, वो सफ़र करते हैं, उनको 1000 करोड़ लोगों को जवाब देना पड़ता है कि नहीं वो इनोसेंट है। और ये आर्मी को Y+Z+ सिक्योरिटी मिलती है। ये इनकी आर्मी बैठ करके नेताओं के साथ बड़े बड़े 5 स्टार होटल में क्या खाया पिया जाता है, क्या सलाह मशवरा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज़ द हाई टाइम कि अब इन आर्मियों का पर्दाफाश हो। जिस तरह से आर्यन खान के केस में पूरे आर्मी का पर्दाफाश हुआ था, उसी ही तरह से ये जितने स्टेट में जो भारतीय जनता पार्टी के आर्मी है जो क्राइम कर रहे हैं, जो क्रिमिनल का काम कर रहे हैं, जो इज्जतदार लोगों को मैनिपुलेट करके फंसा रहे हैं, उनको भेजना चाहिए जेल। कंगना रनौत के लिए मैं कहूँगी कि जिस झांसी की रानी का के कंसेप्ट पे, स्टोरी पर उन्होंने फिल्म बनाई, तो एटलीस्ट जिस फिल्म से उन्होंने इज्जत कमाई, पैसा कमाया, रुतबा कमाया, इतनी चार्मिंग दिखती हैं, इतने फैशन में दिखती हैं, तो जिस औरत की वजह से, जिस लेजेंड औरत की वजह से, जिस ऑनरेबल औरत की वजह से, जिस एक इतिहास है औरत के नाम के लिए, एक फक्र का नाम है झांसी की रानी, तो उसका ही लिहाज रख लेती, एटलीस्ट उनका ही लिहाज रख लेती। उन्होंने पूरे के पूरे हमारे आज़ादी के जितने भी मतलब कर्ता धर्ता थे, उन सबको मतलब इस तरह से एक बड़े नेशनल टेलीविज़न पर उन्होंने इंसल्ट किया। और जो एंकर थी, मुझे उस पर दया आती है कि क्या वो भारतीय हैं, क्या वो सच में हिंदुस्तानी हैं, क्या वो सच में हिंदुस्तान के तिरंगे के झंडे को बहुत रिस्पेक्ट करती हैं, और क्या क्यों दिया गया उनको पद्मश्री अवार्ड तो सोनू सूद को देना चाहिए था मेरे हिसाब से। मुझे ऐसा फील होता है कि सोनू सूद ने 2020 में जो कोविड के सिचुएशन में जो काम किया है, उन्होंने किसी भी फॉर नो रीज़न, वो कोई नेता नहीं थे, कोई बहुत बड़े अभिनेता नहीं थे, लेकिन उनको जनता से प्यार था, उनको जनता को वो अपना परिवार समझ रहे थे, वो दुख भरे लोगों की मदद करने को अपना कर्तव्य समझ रहे थे। आपने उनको क्यों नहीं चूज किया? आपने क्यों नहीं उनको चूज किया? आपने कंगना को क्यों चूज किया? क्योंकि वो बैठ करके आज़ादी को भीख बोल रही हैं, जो जवाहरलाल नेहरू और बापू को इंसल्ट कर रही हैं। आप उनको पद्मश्री अवार्ड देते हैं, इमीडिएट वो अवार्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को वापस लेना चाहिए, कंगना रनौत से छीनना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। और ऐसे तमाम लोगों को जेल भेजना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी की छुपी हुई आर्मी है और छुप करके 5 स्टार होटल में और यहाँ कलकत्ता से बॉम्बे जा कर के जो मीटिंग होती है उसका पूरा पर्दाफाश करना चाहिए। मेरे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि कौन कौन बॉम्बे गया था और कलकत्ता से बॉम्बे किस किस नेता के साथ गया था, कौन नेता अभी जेल में है जिसके साथ बॉम्बे गया था, सारी चीज़ें मैं भी क्लियर करूँगी। मैम 19 दिसंबर ऐसा जाना जा रहा है कि कॉरपोरेशन इलेक्शन, हावड़ा एंड कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इलेक्शन, आपको क्या लग रहा है मेजॉरिटी सीट्स किसको मिलेगी? तृणमूल कांग्रेस पार्टी। इट्स गोइंग टू बी वन साइडेड गेम। मैंने जब बाईपोल इलेक्शन हुआ था सीएम का, मैंने तब भी कहा था, हालांकि उस वक्त मैं तुरंत जेल कस्टडी से आई थी बेल होकर के, और मैंने तब भी कहा था कि ये वन साइडेड इलेक्शन है, ये वन साइडेड इलेक्शन है। तो कॉरपोरेशन इलेक्शन और जिस हिसाब से जो धंधेबाजी चल रही है, जिस हिसाब से जो मैनिपुलेशन का कारोबार चल रहा है, जिस हिसाब से 5 लोगों की गुटबाजी में ही सारा काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी में बंगाल में, मुझे नहीं लगता है कि जनता कोई रिस्क लेगी।
और जिस हिसाब से मुसलमानों के लिए नफरत देखी जा रही है, जिस हिसाब से मुसलमानों को बहुत घिन की नज़रों से देखा जाता है, ये बात मैंने 2019 में भी कही थी, टेलीविज़न, नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के कही थी कि क्यों घिन आता है आपको मुसलमानों से, बताएं। मैंने रिजवी साहब ने फिर अभी एक बेहुदा सा कोई बुक निकाला है, मैंने उस पर भी बैठ करके टेलीविज़न पे कहा था कि क्यों आप टारगेट कर रहे हैं, मुसलमान होते हुए भी आप मुसलमानों को क्यों टारगेट कर रहे हैं। तो मैं आज भी कह रही हूँ कि ये जो बटरिंग का जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है, तेल लगाने का माहौल, इसको ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है और वक्त आ गया है कि इसको ख़त्म करना चाहिए। मैं तथागत रॉय को उनके हर एक ट्वीट पर, उनके हर एक स्टेटमेंट पर पूरा का पूरा सपोर्ट कर रही हूँ। Whom are you going to vote this corporation election? You being a BJP leader. देखिए, जो काम कर रहा है, जिसका काम दिख रहा है, जो मैनिपुलेशन से दूर है, जो हिंदू मुस्लिम को इक्वल पैरेलल लेकर चल रहा है, जिनको मुसलमानों से घिन और नफरत नहीं है, जो मुसलमानों को फंसाने के लिए अपनी आर्मी नहीं रेडी करते हैं, जो मुसलमानों को आतंकवादी दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं, जो पर्टिकुलर एक मुस्लिम के कास्ट को गया गुजरा नहीं समझते हैं, डेफिनेटली मेरा वोट उसी को जाएगा, डेफिनेटली मेरा वोट उसी को जाएगा। मैं ऐसे इंसान से सख्त नफरत करती हूँ जो पर्टिकुलर एक कास्ट को, अब मैं मुस्लिम हूँ, अगर कोई मेरे सामने हिंदू है तो मैं उसको ये फील कराऊं कि मैं तुमसे घिन करती हूँ, नहीं, क्यों करूंगी। आपको भी जो बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है वो रेड है और मेरा भी रेड है, मुझे भी 2 पैर 2 हाथ 2 आंखें अल्लाह पाक ने दी है, आपको भी भगवान ने वही दिया है। तो ये जो सिनेरियो सेट किया गया है, इसको भारत से पूरे नहीं, सिर्फ बंगाल से नहीं, पूरे भारत से निकाल कर फेंकना पड़ेगा। इसलिए हर को एकजुट होकर के एक प्लेटफॉर्म पे आकर के भारतीय जनता पार्टी के मैनिपुलेटिव जो उनका गोल है उसको खत्म करने की अब जरूरत आ गई है। थैंक यू।